मोहन के 45 आम का क्रय मूल्य 50 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? देखो बाबू, मोहन के 45 आम का क्रय मूल्य, मोहन के 45 आम का क्रय मूल्य, आम है, रुपया है क्या इस सवाल में? कहीं 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया है क्या? नहीं ना है। मोहन के 45 आम का क्रय मूल्य 50 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। मोहन के 45 आम का क्रय मूल्य 50 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। सुनिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी मान लीजिए जितना रुपया में 45 आम खरीदा, उतना रुपया में 50 आम बेचा। यह कैसा धंधा किया मोहन ने? यह कैसा धंधा किया कि जितना रुपया में, देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, 45 आम का क्रय मूल्य 50 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर है, लेकिन 45 आम का और 50 आम का, जितना पैसा में 45 आम खरीदा, उतना ही पैसा में 50 आम बेचा। इस सवाल में लेकिन रुपया नहीं है। आप सोच सकते हैं, आप खरीदिएगा 45 आम, आप बेच दीजिएगा उतने पैसा में 50 आम, लॉस ना हो जाएगा? 5 आम का लॉस हुआ। इस बार प्रतिशत हानि जो निकालना है, इस बार प्रतिशत हानि यानी लॉस जो बताना है, वो क्या करना है? 5 आम का लॉस हुआ तो 5 ऊपर, नीचे विक्रय मूल्य लिखना, विक्रय मूल्य नीचे लिखना 50 और यहां लिखना प्रतिशत के लिए 100% से गुना। 5 से 5 दहाई 50 और 10 से इसको काट दिए, 10 दहाई 100। आपका 10% का लॉस हुआ। लॉस हुआ इस व्यापार में 10% का। याद रहे, इसको बोलते हैं भाव का केस। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ या हानि वस्तु के रूप में रहे, तो उसे भाव का केस कहते हैं। याद रखना, मैं नोट में लिख देता हूं। जब सीपी, एसपी, प्रॉफिट या लॉस सिर्फ वस्तु के रूप में रहे, यानी रुपया ना रहे, सिर्फ वस्तु के रूप में रहे, तो उसे भाव का केस कहते हैं। तथा भाव के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि एसपी पर निकालते हैं। आया बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो ये बात समझ में आया? यानी अगर मुझे यहां लाभ भी निकालना रहता प्रतिशत में, प्रतिशत लाभ, तो ऊपर लाभ लिखेंगे, नीचे एसपी यानी विक्रय मूल्य, गुना 100 करेंगे, तब जाकर हमारा प्रतिशत में मालूम होगा।